दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि मीरा बाबा, जैन खां बाबा, कमाल खां सैयद मुसलमानी पीर व सैयद हैं, तो इनको हम हिंदुओं ने क्यों अपनाया? क्यों इनको अपना कुलदेवता बनाया? हमारे पूर्वजों की क्या ऐसी मजबूरी रही कि इनको अपना कुलदेवता बनाना पड़ा? आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों पर प्रकाश डालने वाला हूँ। यदि आपके यहाँ भी मीरा बाबा, जैन खां बाबा, कमाल खां सैयद, अजमेर दरगाह शरीफ या कोई भी पीर पैगंबर कुलदेवता के रूप में पूज रहा है और आप हिंदू हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुन लेना। मेरा दावा है आप अपने पूर्वजों को प्यार करने लग जाओगे, उन पर फख्र करने लग जाओगे कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला। अरे याद करो अपने उन 8-10 पीढ़ी पहले पूर्वजों को, जिन्होंने किस तरह बाबर के इन वंशजों को, उस औरंगजेब के कहर को और अकबर के अय्याशी भरे मीना बाजार को झेला हुआ। दोस्तों, आज से 200-300 साल पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और उन पर घास फूस के छप्पर डले होते थे, और इन मुसलमान राजाओं के सिपाही हम हिंदुओं को जबरन मुसलमान धर्म अपनाने के लिए फरमान डाला करते थे। उनका कहा मान लिया तो ठीक, नहीं तो ये लोग रात में आकर के हमारे घर की उन छतों में आग लगा दिया करते थे। गांव के गांवों को जला दिया जाता था। हमारे पूर्वज जान बचा कर दूसरे क्षेत्रों में शरण लेते थे। लेकिन दोस्तों, जिनका शासन होता है उनका ही बोलबाला चहु और हुआ करता है। वहां भी इन राजाओं के गुप्तचर व अनुयायी रहा करते थे, और ये गुप्तचर और कोई नहीं बल्कि वो मौलवी होते थे, जो गांव में मस्जिद मकबरों में रहा कर धार्मिक मानसिकता का पाठ पढ़ाकर मानसिक रूप से ऐसे भूले भटके व छत की तलाश में शरणागत हुए हमारे पूर्वजों को बहला फुसला करके पीर पैगंबरों का अनुयायी बनाते थे। यदि हमारे पूर्वज मान लेते तो ठीक, नहीं तो ये उनकी बीवी बच्चों के साथ बर्बरता व बदसलूकियत करते थे। दोस्तों, हमें व हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए हमारे उन पूर्वजों ने वो सब झेला है जिसकी कल्पना भी यदि हम कर लें तो हमारी रूह कांप उठेगी। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आया जमींदार व सामंतों का युग, अर्थात वो युग जहाँ फूलन देवी जैसी छोटी समाज की लड़कियों को 18-18 व्यक्ति बड़े समाज के लोग सार्वजनिक ढंग से खुले में उसके माँ बाप के सामने बलात्कार कर दिया करते थे। अर्थात ऊंचे तबके के लोग, जिन्हें हम जमींदार व सामंत कहते थे, वो हमारी बहन बेटियों की खुले में इज्जत आबरू लूट लिया करते थे। हमारे घरों में आने वाली नवविवाहिता बहू की पहली सालगिरह ये लोग मनाते थे। यदि इनकी ये बात कोई गरीब व छोटी जाति के लोग न माने तो उसको सरे आम सजा दी जाती थी। ये लोग उस परिवार के साथ जबरन घुसकर मारपीट करते थे, उसका सब लूट लिया करते थे। दोस्तों, ये सब हमारे इन पूर्वजों ने, पुरखों ने झेला है, और इसी कारण गरीब और छोटी जाति के लोगों ने ऐसे प्रेतों को पूजना चालू कर दिया जो इनको दंड से दे सके और हमारे परिवार को सुरक्षित कर सके। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार, शोषण, अनाचार झेला, उसका बदला लेने के लिए इन खतरनाक प्रेतों का, पीरों का चयन किया और इनसे समझौता किया कि आप हमें न्याय दिलाइए, हम तुम्हें पूजा देंगे। मेहतर समाज के लोगों को हे दृष्टि से देखा गया तो उन्होंने बुला के मसान को अपना देवता बना लिया। कुम्हार समाज, धोबी समाज, मोची समाज, तेली समाज, नाई समाज, जाटव समाज व अन्य बहुत सी छोटी समाज कही जाने वाली समाजों ने ऐसे क्रूर प्रेतों को पूजना चालू कर दिया जो भेंट बलि लेकर के उनके वचन का मान रखते थे
उनके बताए हुए हर कार्य को करते थे। और इस तरह दोस्तों ये सैयद, पीर, मसान हमारे घर के कुल देवता बन गए। दोस्तों इस तरह के प्रेतों को पूजना हमारे पूर्वजों की मजबूरी थी, क्योंकि उनको तुम्हें बचाना था। अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले उन दुराचारी दुष्ट बलात्कारियों को मौत के घाट उतारना था, वो भी चुपके से, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो उन दुष्ट जमींदार, उन अनाचारी बलात्कारी दरिंदों को घात चौकी नोट देकर के मारा करते थे, क्योंकि वो उनका सामना लट से नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे कुछ पूर्वजों ने तंत्र को चुना, और जिनमें टकराने की हिम्मत थी, जिनमें बदला लेने की हिम्मत थी, वो डाकू बन गए। जैसे कि ठाकुर के बलात्कार से त्रसित होकर फूलन देवी डाकू बन गई थी। दोस्तों इसलिए अपने पूर्वजों को गाली मत देना, तुम क्यों इन सैयद पीरों को पूज कर गए। अरे आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करती है, उन्हें आवश्यकता थी ऐसे प्रेत शक्तियों के पूजने की। उनकी मजबूरी थी इन भयंकर प्रेत और पिशाचों को पूजने की। उनकी मजबूरी थी सैयद, पीर, पैगंबरों को पूजने की। दोस्तों इस तरह की कहानी है हमारे तुम्हारे घरों में इन पीर, पैगंबर, सैयद व मसानों की कुल देवता बन जाने की। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। वह कुल देवता के बारे में और भी जानकारी तुम्हें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार।